कर्नाटक के मांड्या में रिटायर्ड प्रोफेसर और लेखक के.एस. भगवान ने बेहद विवादित बयान दिया है। लेखक के.एस. भगवान ने कहा है कि राम राज्य बनाने की बात चल रही है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को पढ़ने से पता चलता है कि राम आदर्श नहीं थे। उन्होंने 11,000 सालों तक शासन नहीं किया, बल्कि केवल 11 सालों तक शासन किया है। लेखक और रिटायर्ड प्रोफेसर के.एस. भगवान ने शुक्रवार को कर्नाटक के मांड्या जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दोपहर में राम की मुख्य गतिविधि सीता के साथ बैठकर शराब पीना था। मैं यह नहीं कह रहा हूं, दस्तावेज और वाल्मीकि रामायण ये कहती है। के.एस. भगवान ने दावा किया कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा गया है। सेवानिवृत्त प्रोफेसर और लेखक के.एस. भगवान ने अपने बयान में कहा कि राम दोपहर में सीता के साथ बैठते थे और पूरे दिन पीते थे। उन्होंने बिना परवाह किए अपनी पत्नी सीता को जंगल में भेज दिया। एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे क्षुद्र शंभू का सिर काट दिया। वे कैसे आदर्श हो सकते हैं? के.एस. भगवान ने कहा कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को पढ़ने से पता चलता है कि राम आदर्श नहीं थे। उन्होंने 11,000 सालों तक शासन नहीं किया, बल्कि केवल 11 सालों तक शासन किया था। बता दें कि इससे पहले भी कन्नड़ लेखक के.एस. भगवान राम पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। साल 2018 में कन्नड़ लेखक ने राम मंदिर पर पुस्तक जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम नशीला पदार्थ लेते थे और सीता को भी उसका सेवन कराते थे। कन्नड़ लेखक ने कहा था कि उन्होंने अपना बयान वाल्मीकि रामायण के आधार पर दिया था। उधर बाबा बागेश्वर धाम सरकार पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बाबा के समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ भोपाल से लेकर पटना तक समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दावों पर सवाल उठाए हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव ने पुलिस का एक्शन नहीं होने पर कोर्ट जाने की धमकी दी है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बातों पर कायम हैं और वो लगातार अपना दरबार लगा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। 25 जनवरी को अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म भारत समेत दुनिया के कई देशों में रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर देश के कई हिस्सों में विवाद हो रहा है। इसी बीच शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने शाहरुख खान को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में सवालिया लहजे में कहा था, कौन है शाहरुख खान? इसी बीच उन्होंने एक ट्वीट कर बताया कि मुझे शनिवार रविवार की रात 2 बजे शाहरुख खान ने फोन किया था। वे गुवाहाटी के नरेगी हॉल में होने वाली पठान की स्क्रीनिंग को लेकर परेशान थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम सुनिश्चित करेंगे कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कोई विवाद न हो। गौरतलब है कि इन दिनों शाहरुख खान की फिल्म पठान के एक गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण को केसरिया बिकनी में दिखाया गया। इस कारण फिल्म को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदू संगठनों ने इस फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग की है। बता दें कि फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। देश में रविवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 140 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इलाजरत मरीजों की संख्या बढ़कर 1960 हो गई है। देश में कोरोना वायरस से अभी तक संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,81,921 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमण से मेघालय में 1 और गुजरात में 2 और मरीजों की जान जाने से देश में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,733 हो गई है। अमृतसर में आज सुबह पुलिस ने एक ड्रोन को मार गिराया। इलाके के कक्कड़ गांव में इस ड्रोन की तलाशी अभियान के दौरान 5 किलो हेरोइन बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं जो भागने की कोशिश कर रहे थे। माना जा रहा है कि ये ड्रोन सीमा पार से आया था, लेकिन तस्करों के पास हेरोइन की डिलीवरी से पहले ही पंजाब पुलिस की नजर में आ गया। इसे पंजाब पुलिस ने ढेर कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई की ओर से आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 फरवरी को पटना आए। बीजेपी का यह किसान सम्मेलन सन्यासी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। बीजेपी की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल और राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमित शाह 22 फरवरी को पार्टी के किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। जायसवाल ने इन अटकलों को खारिज किया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पार्टी के स्वर्ण समर्थन आधार को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के योगदान को दुनिया भर के इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। कृपया इसे किसी संकीर्ण नजरिए से न देखें। बीजेपी नेताओं ने बक्सर की हिंसा का जिक्र करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसान विरोधी भी करार दिया।